अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि 55 साल की जो बबली है, करनाल की रहने वाली है, किस तरीके से अपने बेटे और बहू से परेशान होकर नहर में छलांग लगाने निकली थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब हमने अपना आशियाना की टीम को मौके पर बुलाया और वो यहाँ पर पहुंचे और किस तरीके से हाथ पकड़कर उनको अपना आशियाना आश्रम में लेकर पहुंचे। आपको मैं बताना चाहूंगी अपना आशियाना आश्रम, जहां पर आप देख सकते हैं कि बेसहारों का अपना घर, ऐसे लोगों का ये घर है जो लोग अपने घर में रहना नहीं चाहते, जिनको उनके बच्चे परेशान करते हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो बबली हैं जिनकी उम्र 55 साल है, इस अधेड़ उम्र में भी किस तरीके से रोने को मजबूर हैं और यहाँ पर अब पहुँचे हैं। हालांकि जो लोग आपने हमारी वीडियो में देखे थे उन्होंने भी सबसे पहला यही कहा था, सबसे पहला यही नाम लिया था कि इन महिला को अपना आशियाना आश्रम में ज़रूर भेजा जाए ताकि ये अपने परिवार से दूर रहे, क्योंकि परिवार में ये खुश नहीं है, ये वहाँ से नाखुश है, परिवार में रहना नहीं चाहते। बेटे बहू इनको तंग करते हैं, इनको जलील करते हैं, इनको मारते पीटते हैं। बल्कि इनके बेटे ने तो इनको ये भी धमकी दे दी थी कि मैं तुझे मार डालूंगा। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि कलयुग कितना ज़्यादा है, घोर कलयुग है, जिसमें एक बेटा ही अपनी माँ को कह रहा है कि मैं तुझे रखना नहीं चाहता, तू मेरा घर छोड़ के चली जा। अपना आशियाना से हमारे साथ अनु मदान जी भी है। मैडम, क्या आपको लगता है ऐसे ऐसे मामले हम रोज़ाना देखते हैं कि महिलाएं नहर में छलांग लगा देती हैं और इनको नहर से छलांग लगाते लगाते बचाया है? बिल्कुल महक, पहले तो मैं IBN 24 का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये सब इन बच्चों की मेहनत है। इन बच्चों की मेहनत से ही जो भी सड़कों पर लाचार, मंदबुद्धि, अक्षम बुद्धि के मिलते हैं, ये बच्चे मेहनत करते हैं, उसको कवरिंग करते हैं और तभी ये अपना आशियाना तक पहुँच पाते हैं। आज एक मेरी माँ जो कि बहुत ही दुखी अवस्था में है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है हम सब के लिए, उन बेटों के लिए, उन बेटियों के लिए, मैं कहती हूँ सब घर के सर्वस्व प्राणियों के लिए ये दुखदपूर्ण बात है कि एक माँ अपने घर से, अपने बच्चों से दुखी होकर ऐसे मरने के लिए जा रही हैं और छलांग लगाने जा रही है। उनके पास कोई और सोर्स ही नहीं रहता है। वो जब देखती हैं कि घर में प्यार नहीं मिल पा रहा, मोहब्बत नहीं है, घर पे मान इज्जत नहीं है, एक जो स्त्री होती है वो सिर्फ एक मान की और सम्मान की भूखी होती है। और एक माँ जो इतने मुश्किल से अपने बच्चों को जन्म देती है, पालती पोसती है, उनको बड़ा करती है, ये करने के लिए बड़ा करती है कि कल को मेरे बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन वो बच्चे ही अगर इतना कह दे कि जाकर मर जाओ, अब वो इस समय 55-60 की हो चुकी है, कमाकर किस तरह से वो कमा करके अपने बच्चों को खिलाए। जब बच्चे बड़े हो चुके हैं तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी माँ को अब बहुत अच्छे से अपने पास रखें। जिस प्रकार माँ ने गोदी में पालकर उनको बड़ा किया है, ऐसे अब उनका फ़र्ज़ बनता है कि माँ को इसी तरह से अपने प्यार से, अपने स्नेह से, अपनत्व से इन्हें अपने घर पर रखें, सजो के रखें, एक परमात्मा रूप बना के रखें। वैसे तो हम मातृत्व दिवस और पिता दिवस ये सब बनाते हैं। जब अगर हम माँओं को ही कह देंगे जाओ जाके डूब जाओ, मर जाओ, तो वो बेचारी क्या करेगी? उसके लिए तो क्या लगता है, माँ बाप 10-10 बच्चों को एक साथ पाल लेते हैं, चाहे कितनी भी गरीबी, उनको ये नहीं कहा जाता कि हमारा घर छोड़ के चले जाओ, हम तुम्हें पाल नहीं सकते। लेकिन जब वही माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनके बच्चों की कैसे हिम्मत हो जाती है उनको कहने की कि हम तुम्हें नहीं रख सकते? देखो, आज जैसे हमारा ज़माना बहुत तीव्रता से बदल रहा है, आज हमारी जनरेशन है, उनके अंदर संस्कार, सभ्यता, ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। माँ बाप का प्यार भी वो खो चुके हैं और वो चाहते ही नहीं है कि हमारे माता पिता हमारे साथ रहे, वो हमारी सारी चीज़ों को देखें, जो भी वो हम कर रहे हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि हम अपना एकल जीवन व्यतीत करें, कोई इसमें रोक टोक ना हो। आज जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया है। कहते चार ज़िंदगी किससे कतरा के चलूँ, खाक हूँ मैं खाक पर क्या खाक इतरा के चलूँ। फिर भी हमारे मन के अंदर इतना अहंकार आ जाता है, अहम आ जाता है, हमारी ईगो आ जाती है, हम अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, उनके साथ हम कैसे दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें घरों से निकाल देते हैं। जिस तरीके से बबली जी ने बताया, 55 साल की इनकी उम्र है, अधेड़ उम्र में बताया कि अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले इनके बेटे की शादी हुई है और जब से बहू आई है तब से ये बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। बहू इनसे काम भी सारा ले रही है लेकिन खाने को नहीं दे रही है। देखो, ये तो बहुत ही एक दुखद समाचार है। जैसे भी घर के अंदर बहू आती है, हमने ये अभी ये नहीं कह सकते कि किन की गलती रही है, इनकी गलती रही है या बहू की या बेटे की सामने जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम इनका माँ जी का आपको चेहरा भी दिखाएंगे क्योंकि इसके घर परिवार वाले इन्हें पहचाने और हम यही चाहेंगे कि इनको
बड़े आदर सम्मान के साथ, इनके बेटे हैं, इनकी बहू है, बहू को बेटी रूप बनाकर वो अपने घर लेकर आई। उसने कितने सदके से अपने बेटे की शादी करी होगी, कितना कुछ सोचा होगा। अगर तो कहीं पर भी कोई भी गलती है तब भी कोई बात नहीं, माँ तो माँ ही होती है ना, माँ जैसा कोई नहीं। माँ का प्यार, माँ का आंचल, अपने बच्चों के जब सभी दुखों को अपने अंदर समेट लेता है तो फिर ये माँ की क्यों नहीं इतनी बेकदरी क्यों की जा रही है। मैं ये चाहूँगी अपने व्यूवर से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, और अपने व्यूवर से भी यही चाहूँगी कि और जो भी इस परिवारजन वाले इस माँ को अभी पहचाने, देखें और आदर सहित आकर अपना आशियाना से ले जाएं। अगर वो नहीं ले जाना चाहते तो अपनी पहचान को वो गुप्त बनाए रखें, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें आने की। हमारी माँ है, ये हमारे पास बहुत अच्छे से एक मानवीय रूप रहेगी और बहुत अच्छे से अपना जीवन यहीं पर, अपना बाकी का जीवन यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ व्यतीत करना चाहे तो यहीं पर रहेंगे। हमारे लिए हमारी माँ और हमारे लिए आदरणीय है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बबली है, बबली नाम की महिला है, 55 साल की उम्र है, करनाल की ये रहने वाली है। किस तरीके से अपने परिवार वालों से दुखी होकर, परेशान होकर, अपने बहू बेटे से परेशान होकर कैथल रोड स्थित नहर पर पहुंचती है, कूदने के लिए वहां पर पहुंचती है, अपनी जान गंवाने के लिए वहां पर पहुंचती है। लेकिन किस तरीके से अच्छे लोगों की, हालांकि मैं यही बात कहना चाहूंगी कि कमी नहीं है, वहां पर दो युवक पहुंचते हैं। उन्होंने इस महिला को देखा और समझा कि हाँ ये परेशान लग रही है, इनसे बातचीत की और इनको कूदने से बचाया, और उसके बाद IBN 24 की टीम को बुलाया और हम मौके पर पहुंचे, जिसके बाद महिला को अब यहाँ पर अपना आशियाना आश्रम में लेकर आया गया है। एक बार महिला से दोबारा से बातचीत करेंगे। अब यहाँ पर पहुंचे, अब यहाँ पर ठीक लग रहा है आपको? दोबारा वैसे तो नहीं करेंगे, अपनी जान देने की कोशिश तो नहीं करेंगे? मैं यहीं रहूँगी। यही रहेंगे? आप यहाँ अपनी मर्जी से रह रहे हो ना? हाँ जी। यहाँ अपनी मर्जी से रहना चाहते हाँ हो? जी, हाँ जी। ठीक है। अब बाकी मैं ये कहूँगा, मैं यहीं रहूँगी। मैं देखो IBN 24 हमेशा मानवता की, समाज की सेवा के अंदर अग्रणी रह के कार्य कर रहे हैं, और हमारा करनाल का सोशल मीडिया तो वैसे ही बहुत अच्छे भाव से काम करता है। पहले भी जो वीडियोस आती थी जिसके अंदर जब हादसे हो जाते थे तब उस टाइम लाठी पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो आपके माध्यम से जब लोगों को पता लगा तो उन्होंने भी जब नाम लिया अपना शहना आश्रम, ऐसे पीड़ित बंदों के लिए एक घर है। हम इस बहन को इसकी मर्ज़ी से यहाँ पर रखेंगे, परिवार को बुलाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, और इसको जब तक इसका आपस में इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, ये बहन बेटी, ये माँ जो है हमारे यहाँ पर सुरक्षित रहेगी। अचानक से ऐसे कोई महिला जब यहाँ पर आ जाती है तो क्या आगे का प्रोसेस होता है, किस तरीके से ये यहाँ पर रह सकती हैं? देखिए, जैसे अब जैसे वो तो अगर मान लो ये हादसा कर बैठती फिर तो बड़ी परेशानी वाला सबब था और समाज के लिए एक बड़ा कलंकित सा काम है। लेकिन अब ये हादसा बच गया है। अब हम इसको बहन को यहाँ पर लेकर आए हैं तो कोशिश करेंगे वहाँ के MC से या पुलिस अधिकारियों से बात करके, जो महिला पुलिस थाना है वहाँ से बात करके इनकी आपस के जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो करवाएंगे इनके बच्चों के साथ। क्योंकि अब तो ये एक पक्ष सुना है कि ये इसने क्या कहा, अभी हमने दूसरा पक्ष नहीं सुना है। जब दूसरा पक्ष सुन लेंगे तो जो इनमें आपस में कोई डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को ख़त्म करके हम चाहेंगे कि माँ अपने घर में सुरक्षित रहे। और अगर बच्चों की कोई परेशानी है या इनकी कोई परेशानी है तो उसके लिए तो ये पीड़ित मानव सेवा का मंदिर बना ही हुआ है, तो हम इनको अपना आशियाना आश्रम में रखेंगे जब तक ये रहना चाहेगी। तो अब अगर आपके बच्चे आते हैं तो आप उनके साथ? जाऊँगी उनके साथ नहीं जाऊँगी मैं। अपने घर को मैं छोड़, यही आज मेरा नया जीवन है यहाँ से ना, बस मैं अब इसी में रहूँगी। तो कोई कार्रवाई चाहते हैं आप उनके खिलाफ? मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, जो मेरे साथ किया ठीक है। अब आप उनके पास नहीं रहना चाहते? नहीं, आप मैं नहीं रहती उनके पास। मैं रहना ही नहीं चाहती, ना मैं उनकी शक्ल देखती, ना अपना मुँह दिखाती। सर, जिस हिसाब से महिला कह रही हैं कि मैं नहीं रहना चाहती अब अपने घर, ना उनकी शक्ल देखना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया कहीं ना कहीं? देखिए, ऐसा है, इस समय हो सकता है कि जब घर के अंदर क्लेश हो जाता है, जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो किसकी गलती होती है किसकी नहीं होती है ये पता लगाना उस समय असंभव है। जब ये माँ शांत हो जाएगी, जब ये बिल्कुल शांति से रहेगी यहाँ पर, अभी इसने लगता है सुबह से खाना भी नहीं जैसे खाया हुआ, यहाँ हम इनको खिलाते हैं तब इसका मन शांत होएगा। और आपके माध्यम से मैं लोगों को यही अपील करना चाहता हूँ, एक माँ जैसे है, चाहे वो अपने बच्चों से तंग आई हुई है, बच्चे अगर अपनी माँ से तंग आए हुए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पत्नियां हैं वो अपने पति से तंग है, या पति भी अगर हैं तो वो अपने पत्नियों से तंग है, तो ऐसा कदम मत उठाएं। वो खुद तो स्वयं चले जाते हैं लेकिन परिवार के अंदर कोई तो ऐसे सदस्य होते हैं जिनकी उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है और वो सारी उम्र के लिए तड़पते ही रह जाते हैं। तो इसलिए इस बेनती है समाज से कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर नहर के किनारे बैठा हुआ है तो आने जाने वाला स्पष्ट रूप से उनकी थोड़ी सी
उसकी देखभाल करे और उसके ऊपर वॉच आउट करे कि ये कोई हादसा करने तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमने पीछे देखा हुआ है कि बच्चों को लेके एक माँ कूद गई है, 2 बच्चों को लेके कूद गया, एक बच्चे को लेके कूद गया। क्या कारण रहा है, क्या कारण नहीं रहा, वो तो भगवान जानता है। हमारा काम है कि इनको अच्छे से काउंसलिंग करके इनको उनके घर तक दोबारा से सेटलमेंट करवाना, नहीं तो ये पीड़ित मानव सेवा का मंदिर है, यहाँ पर ये रह सकते हैं जब तक इनका मन चाहे। तो जब तक इनका मन करेगा ये यही रहेंगे अपना आशियाना आश्रम में। और आप देख सकते हैं राजकुमार जी भी मौके पर हैं, अन्नू मदान जी भी मौके पर हैं, जो हमेशा तत्पर रहते हैं ऐसे लोगों की सेवा करने में और ऐसी महिलाओं की सेवा करने में जो महिलाएं अपने घर नहीं रहना चाहती, अपने घर वालों से परेशान है। हालांकि बार बार जिस तरीके से अन्नू मदान जी ने भी कहा, राजकुमार जी ने भी कहा कि अभी हमने एक पक्ष की बात सुनी है, यानी कि महिला की बात सुनी है। हालांकि इनका यही कहना है कि मुझे प्रताड़ित किया गया और मैं वापस अपने घर नहीं जाना चाहती। हालांकि ये वीडियो जब चलेगी तो दूसरा पक्ष भी सामने आएगा, इनके घर वाले भी सामने आएंगे, क्या पूरा मामला है तभी निकलकर सामने आएगा। लेकिन तब तक के लिए ये महिला यहाँ पर सुरक्षित है और यहाँ पर अपना आशियाना आश्रम में रहेंगी। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।